अपने जिस्म के साथ आहम महसूस नहीं करती हैं? क्या आपके मिजाज, तवानाई, वज़न या जिल्द में गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ आ रही हैं? ये किसी मसले की अलामत हो सकती हैं। आज का मौजू उन लाखों ख़वातीन के बारे में है जो हार्मोनल अदम तवाज़न का शिकार हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं। हमारे जिस्म के हार्मोन्स जो मुख्तलिफ हदूदों और एज़ा के ज़रिए पैदा होते हैं, हमारे जिस्मानी अफ़आल को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज़्म से लेकर तौलीदी अमल तक और मजाज से लेकर हमारे मुदाफ़ती निज़ाम तक। जब ये हार्मोन्स मुतवाज़न नहीं होते तो हम मुख्तलिफ अलामात का सामना करते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, ताल्लुकात और ख़ुद एतमादी पर असर डाल सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हार्मोनल अदम तवाज़न की अलामात को जानें और इन्हें दुरुस्त करने के तरीक़ों को समझें। आज ख़वातीन में हार्मोनल अदम तवाज़न की आम अलामात पर बात करते हैं जो साइंसी तहक़ीक़ और क्लिनिकल प्रैक्टिस पर मबनी है। अलामात में पहले नंबर पर आता है मुसलसल वज़न में इजाफ़ा। अगर आपका मेटाबॉलिज़्म ठीक तरह से काम करता हो और आप बाकायदगी से वर्जिश करती हों तो बर्गर और पास्ता खाने से वज़न में इजाफ़ा नहीं होता। लेकिन हार्मोनल अदम तवाज़न की सूरत में, हार्मोनल इम्बैलेंस की सूरत में आप सख्त मेहनत के बावजूद वज़न में कोई फ़र्क नहीं देख सकते। ये अक्सर कोर्टिसोल हार्मोन की बेतरतीबी की वजह से होता है जो जिस्म को ज़्यादा चर्बी ज़ख़ीरा करने की तरगीब देता है। बेख्वाबी हमेशा स्ट्रेस, परेशानी, तनाव या दीगर नफ्सियाती मसाइल से नहीं जुड़ी होती है। कभी कभार मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स के लेवल में कमी भी बेख्वाबी का सबब बन सकती है। ख़वातीन में ये मसला साइकिल के दौरान ज़्यादा पाया जाता है। इसके इलाज के लिए नींद की बेहतरी के लिए मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के लेवल में बेहतरी लाने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा तनाव ख़वातीन में हार्मोनल अदम तवाज़न का बाइस बन सकता है, क्योंकि हार्मोन्स के निज़ाम की कुदरती तरतीब में मुदाखलत हो जाती है, जिसके नतीजे में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है जो आपको परेशान और बेचैन कर सकता है। मेनोपॉज़ के दौरान ख़वातीन में कम ईस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा पसीना आना एक आम मसला होता है, लेकिन यह हार्मोनल अदम तवाज़न की अलामत हो सकती है। अगर आपकी जिनसी तवानाई में कमी हो रही हो तो ये भी हार्मोनल अदम तवाज़न की अलामत हो सकती है। कोर्टिसोल की ज़्यादा मिकदार और जिनसी हार्मोन्स की कमी के नतीजे में इस तरह के मसाइल का सामना हो सकता है। थकावट अक्सर हार्मोनल अदम तवाज़न का नतीजा होती है, ख़ास तौर पर जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं। इससे एड्रीनल हार्मोन्स की कमी हो सकती है, जिससे तवानाई और बर्दाश्त में कमी आती है। हार्मोन्स की बेतरतीबी मेटाबॉलिक साइकिल को मुतासिर करती है, जिसके नतीजे में खाने के मसाइल पैदा होते हैं। शदीद खाने की ख्वाहिश या भूख का कम होना हो सकता है। हार्मोन्स निज़ामे इंहिज़ाम में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी बेतरतीबी के नतीजे में बदहज़मी, गैस, पेट में दर्द या तेज़ाबियत जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। हार्मोनल अदम तवाज़न डिप्रेशन की अलामत पैदा कर सकता है, ख़ास तौर पर जब एड्रेनलिन या सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए तो डिप्रेशन के मसाइल हो सकते हैं। ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस के नतीजे में बालों का झड़ना एक आम मसला है। टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती और ईस्ट्रोजन की कमी इसका सबब बन सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस खास तौर पर ईस्ट्रोजन के लेवल में उतार चढ़ाव की वजह से मूड में तब्दीलियाँ पैदा कर सकता है, जैसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्रीमेनोपॉज़ के दौरान ज़िंदगी और चिड़चिड़ापन। जिल्द के मसाइल भी हार्मोनल अदम तवाज़न की अलामत हो सकते हैं। ज़्यादा एंड्रोजन की वजह से तेल की ज़्यादती, मुहासे और दीगर जिल्दी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप इन अलामत में से किसी का सामना कर रही हैं तो आप किसी सेहत के माहिर से रुजू करें ताकि हार्मोन्स के लेवल को दुरुस्त किया जा सके। हार्मोनल अदम तवाज़न, हार्मोनल इम्बैलेंस ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला मसला है और इसके असरात ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुरतब हो सकते हैं। इसकी अलामात की शनाख्त करना और इलाज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी सेहत और ज़िंदगी को बेहतर बना सकें।